डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th में हिंदी विषय में गद्य खंड में हिंदी के श्रेष्ठ लेखक हैं जाबिर हुसैन द्वारा लिखित हैं शावर सपनों की यादें नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाया गया था कि शाबिर अली एक पक्षियों के वैज्ञानिक माने जाते हैं। वे पक्षियों की सहायता करने में निरंतर लगे रहते थे। पक्षियों से वे बहुत अधिक प्रेम करते थे। उन्होंने अपने जीवन को इस तरह से ढाल लिया था जिसमें वे और पक्षी हुआ करते थे। उन्होंने एक ऐसी दुनिया का निर्माण किया जिसमें हंसती खेलती रहस्यमय दुनिया थी। वे रहस्यों को निरंतर सुलझाने में लगे रहते थे और विभिन्न प्रकार के रहस्यों को सुलझाने में, उनके जीवन को आगे बढ़ाने में उनकी एक सहपाठी थी जिसका नाम तहमीना था। तहमीना का उन्हें बहुत अधिक सहयोग मिला था। उसी के सहयोग के द्वारा ही उन्होंने जीवन को आगे बढ़ाया था और विभिन्न प्रकार के जटिल कार्यों के लिए बहुत ही सरलता के साथ किया था। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालेम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। लेखक कहता है कि अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में उनका जो जीवन था एक रोमांच से भरा हुआ था। ऐसे रोमांचकारी जीवन में अपने बहुत से अनुभवों को लेकर के उनके पास जीवन को जीने के बहुत अधिक अनुभव थे। अपने जीवन को कठिन न बना करके उन्होंने एक सरल जीवन बना लिया था। लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों को लेकर के सालेम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी के हवा के झोंकों से बचाने के लिए चौधरी चरण सिंह से जाकर के मिले थे। चौधरी चरण सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। चौधरी चरण सिंह बहुत ही अनुभवी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत से बड़े बड़े कार्यों को किया था। उन्हें भी बहुत अधिक अनुभव था, परंतु पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालेम अली ने उनके सामने रखा था उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। वे पर्यावरण को भी, चौधरी चरण सिंह पर्यावरण को भी अच्छी तरह से जानते थे। उनके पास बहुत अधिक अनुभव था। एक सफल प्रधानमंत्री भी कहलाते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जब सालेम अली चौधरी चरण सिंह से जाकर के मिले थे तो सालेम अली ने जब पर्यावरण का चित्रण, पर्यावरण में आने वाले खतरे, इन सभी खतरों से जब अवगत कराया था चौधरी चरण सिंह को, तो चौधरी चरण सिंह की आंखें उन बातों को सुनकर के नम हो गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए जब सालेम अली की बात उन्होंने सुनी थी कि किस तरह से लोगों के लिए पर्यावरण से परेशानियां हो रही हैं, पर्यावरण से किस तरह से हम विभिन्न खतरों से बच सकते हैं या आने वाले खतरे क्या हैं। इन सभी बातों को सुनकर के चौधरी चरण सिंह की आंखों में आंसू आ गए
आज सालिम अली नहीं हैं, चौधरी साहब भी नहीं हैं। आज हमारे सम्मुख ना तो सालिम अली हैं और ना ही चौधरी चरण सिंह हैं जो एक प्रधानमंत्री थे। आज वे भी जीवित नहीं हैं और ना ही सालिम अली जीवित हैं। कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? लेखक कहता है कि ऐसा इस संसार में कौन बचा है जो इस सोंधी, इस धरती की मिट्टी पर पड़ने वाली विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं या इस मिट्टी में उगने वाली विभिन्न प्रकार की फसलों के बीच एक नए भारत की नींव को रखेगा? कौन ऐसा होगा जो इन सब समस्याओं से अवगत कराएगा? कौन ऐसा होगा जो इन समस्याओं को सुनकर के अपनी आंखों को नम करेगा? समस्याओं को समझाने वाले, समस्याओं से अवगत कराने वाले और समस्याओं को सुनकर के अपने अंदर दुख का अनुभव करने वाले दोनों व्यक्ति आज हमारे सम्मुख नहीं हैं। ना तो सालिम अली हमारे सम्मुख हैं और ना ही चौधरी चरण सिंह। तो लेखक कहता है कि अब इस जीवन में कौन इस मिट्टी पर ऐसी फसल को उत्पन्न करेगा जो लोगों की समस्याओं को समाप्त करेगी, लोगों के जीवन को सरल बनाएगी, आने वाली विपत्तियों से लोगों को बचाएगी। इस कार्य के लिए कौन करेगा? कौन बचा है अब जो हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? आपको पहले ही बताया जा चुका है कि सालिम अली एक पक्षी वैज्ञानिक थे। वे पक्षियों से बहुत अधिक प्रेम करते थे, पक्षियों की परेशानियों को समझने का वे बहुत अधिक प्रयास करते थे और उन पक्षियों की परेशानियों को दूर करने का भी वे प्रयास करते थे। पक्षियों की हर संभव सहायता किया करते थे। लेखक कहता है कि अब कौन करेगा? अब ऐसा कौन आएगा जो हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीन पर जीने वाले जो पक्षी हैं, जो वहां पर अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, उनकी वकालत करेगा, उनकी परेशानियों को समझेगा, उनकी परेशानियों को दूर करने का प्रयास करेगा। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। सालिम अली की आत्मकथा का नाम था फॉल ऑफ ए स्पैरो। ये सालिम अली की एक आत्मकथा थी। डियर स्टूडेंट्स, आत्मकथा के विषय में आप जानते हैं कि आत्मकथा होती क्या है, किसे कहते हैं आत्मकथा? आत्मकथा उसे कहते हैं जो अपनी आत्मा की कथा होती है, जिसमें अपने विषय के बारे में लिखा हुआ होता है, अपने विषय से संबंधित विभिन्न घटनाओं का वर्णन होता है, जिसमें लेखक अपने विषय में वर्णन करता है, उसी को हम कहते हैं आत्मकथा। सालिम अली ने एक आत्मकथा लिखी थी जिस आत्मकथा का नाम था फॉल ऑफ ए स्पैरो। ये उनकी आत्मकथा थी जिसमें उन्होंने अपने जीवन से संबंधित विभिन्न घटनाओं का वर्णन किया था। मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। लेखक कहता है कि मुझे इस बात का याद आ गया कि
D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस थे, उनकी जब मौत हुई थी तो मौत होने के बाद में उनकी पत्नी, जिनका नाम था फ्रीडा लॉरेंस, उनसे अनुरोध किया गया था कि वे अपने पति के विषय में कुछ लिखें, अपनी आत्मकथा का वर्णन करें, अपने पति के विषय में कुछ बताएं। ये अनुरोध जब उनसे किया गया था तो क्रीडा चाहती थी ढेर सारी बातें लॉरेंस के विषय में लिखा जाए। फ्रीडा ये चाहती थी, फ्रीडा इस बात को समझती थी, उसकी इच्छा भी थी कि सारी बातें लॉरेंस के विषय में मैं लिख सकती हूँ, मुझे लॉरेंस के विषय में अच्छी तरह से पता है, मैं उनके विषय में बहुत कुछ लिख सकती हूँ।